नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल 5 जगहों पे जो है चुनाव होना है। चुनाव प्रचार थम चुका है। सबकी नजरें पूर्णिया लोकसभा सीट पर है, तो वहां की चर्चा करनी जरूरी है, करेंगे। पवन सिंह पर 5 थानों में एफआईआर दर्ज हो गया है। अब गलती कीजिएगा तो एफआईआर क्या, कुछ भी संभव है। आचार संहिता मामले में जो है ये एफआईआर हुआ है और इसमें कहा गया है कि पवन सिंह ने मतलब अनुमति से ज्यादा गाड़ियां लेकर अपनी जनसभा में निकले थे। देख लेते हैं पहले थोड़ा सा आवाज उवाज सही है कि नहीं तो पता चलता नहीं है और बाद में जो है मामला हो जाता है गड़बड़। ठीक है, ठीक है। और तीसरी जो खबर है उसमें यह है कि तेजस्वी यादव का एक बड़ा आरोप जेपी नड्डा पे रहा कि वो 4-5 बैग लेकर अपने साथ दिल्ली से पटना पहुंचे थे और जहां जहां चुनाव होना है उन्होंने पैसा बंटवा दिया है, यानी बांट दिया है। अब क्या सच्चाई है नहीं सच्चाई है तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे, कहते कि जांच करवा लीजिए, हम कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। क्या बात है नहीं बात है भगवान जाने। लेकिन एक मिनट, कहीं ना कहीं ये एक आरोप है तेजस्वी यादव का जेपी नड्डा पर। चुनाव उनाव में तो पैसा कौड़ी हेन से ललटेन का थोड़ा बहुत खेल तो होता ही रहता है, लेकिन इतने बड़े नेता पर इस तरह का आरोप भी उचित नहीं है। तो अब धीरे धीरे करके जान लीजिए कि जो 5 जगहों पे चुनाव होना है उन 5 जगहों में हाई प्रोफाइल सीट कौन सी बनी हुई है, कहां पे कांटे की टक्कर है, कहां पे एनडीए जो प्रत्याशी है वो थोड़ा सा कमजोर साबित हो रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबले की वजह से। कमजोर की वजह यह है कि वो वहां पे त्रिकोणीय मुकाबले निर्दलीय लड़ गए, उतर गए, इस वजह से। ऐसे में समझिए कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, पूर्णिया, बांका में प्रचार थम चुका है। अलग अलग जगहों पे लगातार जो है ताबड़तोड़ रैलियां हुई। प्रधानमंत्री की रैली की बात करें, नीतीश कुमार की जनसभा की बात करें यानी रोड शो की बात करें, तेजस्वी यादव के कार्यक्रम की बात करें, मुकेश सहनी भी शामिल थे। तो ये तमाम चीजें होने के बाद जो है प्रचार थमे हैं। तो 4 जगह पर तो चुनाव पहले हो चुका, 5 जगह पे कल है। तो 5 जगह पे जब क्लियर होगा उसके बाद और धीरे धीरे पता चलेगा कि कहाँ कैसे चीजें होती चली जा रही है। लोकसभा क्षेत्र में आने वाले विधानसभा का जिक्र करेंगे तो थोड़ा लंबा है। ऐसे में देखिए दुलाल चंद गोस्वामी है जदयू से, तारिक अनवर कांग्रेस से है, अजय कुमार मंडल जदयू से हैं, अजीत शर्मा कांग्रेस से हैं, गिरधारी यादव जदयू से और जयप्रकाश नारायण यादव राजद से हैं। यही लोगों के बीच टक्कर है और इनके बीच जो है निर्दलीय प्रत्याशी खेल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। हमने अपने फेसबुक पर लिखा भी था, आपने देखा होगा पूरा गुना भाग करके कि किस तरीके से लगभग 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पे कहीं ना कहीं निर्दलीय जो प्रत्याशी है उनका प्रभाव है, वो उन सीटों को डैमेज कर सकते हैं। ये स्थितियां उत्पन्न हो गई। क्या कीजिएगा, देखिए कल्पना से परे तो भाजपा के लिए भी है। जब सीट बंटवारे का वक्त था और जब कैंडिडेट चुने जा रहे थे, समीकरण बनाई जा रही थी, तो उस समय ये चीजें नहीं थी कि फलना फलना लड़ेंगे, अचानक से फलना फलना मैदान में कूद जाएंगे और इतना मजबूत हो जाएंगे, ये बातें नहीं थी। क्योंकि अब पूर्णिया की हम बात करेंगे तो पूर्णिया में तो चर्चा थी पप्पू यादव के नहीं कांग्रेस से चुनाव लड़ने की। तब ना भाई बीमा भारती तो बीच में आई अचानक से और इस वजह से पप्पू यादव को निर्दलीय लड़ना पड़ा। समझिए कि जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं वहां पे उनके लिए एक बड़ा संकट का विषय बना हुआ है। क्या होगा नहीं होगा भगवान जाने। उसी तरीके से नवादा, आप जानते हैं कि भाजपा ने जो है हर संभवतः एक प्रयास किया कि वहां की सीट को निकाला जा सकता है। कोशिश तो होती है ना भाई कि पिछले बार भी चंदन सिंह सांसद थे, अभी विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन बीच में कूद गए कौन, अभिनेता गुंजन सिंह। अब गुंजन सिंह कितना वोट काटेंगे नहीं काटे होंगे ये कौन जानता है, लेकिन कहा जा रहा है कि भूमिहारों का वोट अगर काटे होंगे तो दिक्कत है। सूरजभान सिंह के नाराजगी, हालांकि बाहरी नाराजगी तो दिखता नहीं ना है जी, जो भीतरी नाराजगी है ये खबर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि वो बहुत नाराज चल रहे हैं, जो सूचना हमको मिली है उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि जो भीतरी नाराजगी है
उसको लेकर सूरजभान सिंह ने जो है कहीं ना कहीं वहां पे डैमेज किया है उस सीट को। समझ जाइए, उनके समर्थकों ने इतना कम वोट परसेंटेज जो हुआ, क्या लगता है? देखिए, अगर ये वोट कमे हैं तो केवल और केवल लगभग मान लीजिए कि 99% फॉरवर्ड के वोट कमे हैं। जो भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, लाला हो, ये वोट देने निकले ही नहीं। सोच के देखिए, अगर 3% 4% वोट कम जाए कितना हो जाएगा, आप समझ के देखिए। तो अंदर खाने से चंदन सिंह का टिकट कटना भी बताया जा रहा है, सूरजभान सिंह के घर से टिकट किसी को नहीं मिलना भी बताया जा रहा है, और भी कई तरह की बातें हो रही है। ऐसे में भीतरघात अगर हुआ होगा और अगर कुछ जादू चला होगा सूरजभान सिंह का, तो फिर विवेक ठाकुर बहुत मुश्किल है जीत पाना, इतना जान लीजिए। तो ऐसे में आपको ये समझना होगा कि क्या कुछ माहौल रहने वाला है। अब हम पीछे लिखे भी थे, देखिए राकेश ठाकुर, 8 बजे हर दिन प्रोग्राम चलता है, हर दिन 8 बजे। अभी भी तो 8 ही बजे हम शुरू किए हैं। एक चीज से राकेश ठाकुर से हम सवाल पूछ रहे थे तो हमने बता दिया। 5 जगहों तो बताएंगे ही कि भाई कैसे कैसे चुनाव प्रचार होना है, लेकिन जो संकट का विषय बना हुआ, आप देखिए पहले भी चर्चा कर चुके हैं, फिर करते हैं। बक्सर में तो भाई बाबा का टिकट कटा, अश्वनी चौबे का टिकट कटा, तो नाराजगी की बात आई, कई तरह की बातें निकलकर सामने आने के बाद जो है मामला शांत हुआ। मिथिलेश तिवारी को जो है उम्मीदवार बनाया गया, वहां से सुधाकर सिंह राजद से उम्मीदवार है, लेकिन बीच में आनंद मिश्रा, आईपीएस आनंद मिश्रा जो कि वीआरएस लेकर मैदान में कूदे हैं, उनकी लोकप्रियता भी कम नहीं है, वो भी डैमेज कर सकते हैं। अगर वो ब्राह्मणों का वोट काट लेते हैं और राजपूत सारे के सारे मतलब कि लगभग सुधाकर सिंह पर चढ़ जाते हैं, यानी सुधाकर सिंह को वोट दे देते हैं, और राजद का जो अपना वोट है वो अगर सुधाकर सिंह ले लेते हैं, तो समझिए वहां भी पेच फंसेगा, समझ जाइए। उसी तरीके से काराकाट में पवन सिंह पर एफआईआर दर्ज हुआ, कई तरह की बातें हुई, प्रेशर पॉलिटिक्स भी अब शुरू हो चुका है। मनोज तिवारी ने कहा है कि हम पवन से बात करब। अब क्या बात करब, इतना दिन में बातें न कहीं, तो अब क्या बात करब? बात भोजपुरी में वो बोल रहे थे, इसीलिए हमको बोलना पड़ रहा है। इतना दिन से आप बातें नहीं किए, जब वो रोड शो करने उतरे हैं, बिगुल फूंक दिए, तब कह रहे हैं बात करेंगे। कीजिए बात, कितना बात कीजिएगा भाई। एफआईआर जो दर्ज हुआ है उस मामले में क्या होगा नहीं होगा ईश्वर जाने, लेकिन नामांकन से पहले तक पवन सिंह को बैठाने को लेकर भाजपा हो चाहे एनडीए गठबंधन के बड़े से बड़े नेता, वो लगे हुए कि पवन सिंह को बैठा दिया। उनको बैठना भी पड़ेगा मतलब पड़ सकता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। वो भी हो सकता है कि अपना माहौल बनाने के लिए तो भाई चलिए थोड़ा सा बिगुल फूंक दिया जाए, लेकिन अब राजपूत है, कहा जाता है कि राजपूत आन बान शान से जीता है। मैदान में उतरने का अगर बिगुल फूंक दिया तो फूंक दिया, फूंक दिया का मतलब पीछे होते हैं कि नहीं होते हैं ये देखना होगा। अगर वो लड़े, वोट काटे, तो फिर यहाँ भी एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के लिए संकट है। हम कहां कहां बताएं, जहानाबाद, अब देखिए जहानाबाद में क्या स्थिति है, 2 भूमिहार आपस में टकरा रहे हैं, दोनों भूमिहार का अपना अपना जनाधार है, एक का ज्यादा एक का कम कह सकते हैं, क्योंकि एक सांसद रहे हैं 2 बार। अरुण कुमार जिस जगह से चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है बसपा से, वहां से 2 बार सांसद रहे हैं, और भूमिहारों को गुलबंद करने की बात भी उन्होंने कही है। मामला गड़बड़ होता है और अरुण कुमार वोट काटते हैं, इधर आशुतोष कुमार वोट काटते हैं, एक और निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में वोट काटने की भूमिका में है। अगर ऐसा होता है तो वहां भी चंद्रवंशी का हारना तय है। पिछले बार भी कोई ज्यादा मत वोट से नहीं जीते थे, 2200 की 1200 1300 जीते थे, और अभी विरोध भी उनका जबरदस्त हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि वहां भी एनडीए प्रत्याशी के लिए एक संकट का विषय बना हुआ है। अब कहां देखिए, ऐसे 1 दर्जन सीटें हैं जहां पे स्थितियां ठीक नहीं है। हम 1-2 सीट का बता भी देते हैं, अभी और ज्यादा जरूरी भी है। मान लीजिए, देखिए आप जब जुड़े हुए हैं तो जान लीजिए कि कहां कहां इस बार भाजपा के लिए बड़ी चैलेंजिंग है। मतलब जीत गए तो समझिए जग जीतने जैसा हो जाएगा, ये बात हो जाएगी। हमने लिखा भी है, आप लोग काराकाट का बता ही दिया, हमने पूर्णिया का बता ही दिया, साहबुद्दीन साहब के गढ़ सिवान की चर्चा भी हमने कर ही दी है, आपको आप जानते ही हैं।
सिवान में भी वही माहौल है। राजपूत का टिकट कटने के बाद से जो है नाराजगी है राजपूतों में, ऐसा माना जा रहा है। और हिना साहब निर्दलीय हैं। अब सोच के देखिए, अगर मुस्लिम वोट वहां ज्यादा है, अगर हिना साहब को देते हैं, राजपूत देते हैं, फिर वहां भी मामला जेडीयू का गड़बड़ाएगा, यानी एनडीए प्रत्याशी का गड़बड़ाएगा। तो इस बार 39 में 39 और 40 में 40 वाला माहौल नहीं है। तो ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। महाराजगंज पारंपरिक सीट रही है भाई, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल कई बार से वहां से लगातार जीतते रहे हैं, वहां भी पेंच फंस गया है। अब सोचिए, वो तो चुनाव लड़ ही रहे हैं जी, उनके अगेंस्ट में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके बेटा चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में है। लेकिन बीच में कौन उतरा है? सचिदानंद राय। उनका अपना एक प्रभाव है, अपना एक जनाधार है, भूमियार है। अगर भूमियारों का वोट काटते हैं तो फिर माहौल गड़बड़ हो सकता है। रणधीर सिंह के भी बसपा से वहां से चुनाव लड़ने की सूचना है। अगर वो चुनाव लड़, यानी अगर वो भी प्रभुनाथ सिंह के बेटा हैं, कुछ करते हैं, तो फिर कहां जाएगा मामला? आप समझ के बताइए। तो ऐसे में इस बार थोड़ा सा स्थिति ठीक नहीं है। पश्चिमी चंपारण में मनीष कश्यप तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो बैठ जाएंगे। अब बैठेंगे कि उठेंगे भगवान जाने, लेकिन उनको बैठाने में भाजपा के लोग, जो एनडीए के बड़े नेता हैं, बड़े नेता क्या, वो मतलब ऐसे नेता जो कश्यप से टच में है, लगे हुए हैं। चलिए, शिवहर में रंजीत है, वो भी राणा रंजीत, वो भी लगातार लगे हुए हैं। झांझरपुर में गुलाब यादव, आप जानते ही हैं, गुलाब यादव आरजेडी से बागी होकर मैदान में खड़े हुए हैं। अगर आरजेडी का वोट काटते हैं वहां से, फिर कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा प्लस हो सकता है। बक्सर का हमने बता ही दिया। तो ये गणित जो है ना, गुना गणित जो है ना, बैठा पाना भाजपा के लिए बड़ी मतलब मुश्किल साबित हो रहा है कि करे तो करे क्या। प्रचार प्रचार भी होता है तो कैसे करे, ये हम बता दिए। अब आ जाइए, 5 सीटों वाला भी चल गया। अखबार में जो छपी खबर है वो थोड़ा बहुत जानना आपके लिए जरूरी है। 25,000 करोड़ के बैंक घोटाले में भी अजीत पवार और पत्नी को क्लीन चिट। लोग कहता है ना कि भाजपा के साथ जाइएगा तो वॉशिंग मशीन में धुला जाइएगा। लोग क्या मतलब कि जो विपक्ष कहती है, तो अजीत पवार का टच हुआ भाजपा के साथ, उसके बाद से जो है ये बातें निकलकर सामने आ रही। आज अखबार में छपी है तो और चर्चा ज्यादा सोशल मीडिया पे होने लगा है। तो ऐसे में 70,000 करोड़ के घोटाले में राहत के 9 महीने बाद 25,000 करोड़ के बैंक घोटाले में भी अजीत पवार को क्लीन चिट मिल चुकी है। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने को कहा था। चलिए, कांग्रेसी लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, मतलब प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेसी लूट में लगे हुए हैं, तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। पित्रोदा के बयान पर जो है पीएम कांग्रेस पर आक्रामक है। देखिए, राहुल गांधी के गुरु माने जाते हैं सैम पित्रोदा। उन्होंने कहा है कि यूएस में जो है विरासत टैक्स 55% लगते हैं, ऐसे में भारत में भी लगाए जाने की संभावना है। आप समझ सकते हैं सैम पित्रोदा का अगर ये बयान आया है तो कितनी मतलब नाराजगी एनडीए के नेताओं में, खासकर प्रधानमंत्री ने जो है स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये लोग जो है लूट खसोट में लगे रहते हैं। संविधान संशोधन पर मूल प्रावधान बने रहते हैं केंद्र। कल नितिन गडकरी बेहोश हो गए। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि गर्मी उर्मी की वजह से चक्कर आने लगा, इस वजह से। तो तेजस्वी यादव ने कहा भी है, देखिए कोई तंज उंज नहीं है, सच्चाई भी है, इसको ग्रहण भी करना चाहिए। मान लीजिए बहुत तेज गर्मी है, धूप है, काम करना मुश्किल है, और आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, प्रचार प्रचार करते हैं, तो थोड़ा सा सत्तू उत्तू पी के निकलना चाहिए। सत्तू पीजिए, पानी पीजिए, हर समय अपना प्रयास कीजिए कि थोड़ा छांव में रह के तनी प्रचार प्रचार करें। जनता तो है, जनता को आदत है भाई भीड़ का सामना करने की, जनता को आदत है रैलियों में आने की, लेकिन आपको आदत नहीं, यानी नेताओं को, कुछ नेताओं को आदत नहीं होती है, ये सच्चाई है। अब हमको क्या है, 24 घंटा भीड़ में रहने की आदत है, भीड़ में रख दीजिए। अब हमारे घर में एक आध दो लोग हैं, भीड़ में घुसा दीजिएगा तो दम फूले लगेगा। तो कई तरह की बातें हो जाती है। तो उदाहरण स्वरूप समझाना पड़ता है आप लोग को। अस्पतालों में लू से पीड़ित होने वालों के लिए पर्याप्त बेड, दवा की होगी व्यवस्था। तेज रफ्तार कार की टक्कर से घायल बाइक सवार की हुई मौत, सिर में गंभीर चोट लगी थी, इसीलिए तेज गाड़ियां न चलाए। गाड़ी जो है तेज चलाने की जरूरत नहीं है। पलायन की इस तपती जमीन पर राम के आश्रय रामप्रीत सुमन को गुलाब से चुनौती। झंझारपुर में भी माहौल जो है बिगड़ता दिख रहा है, वहां भी गुलाब यादव जो है ताल ठोक रहे हैं बसपा से। उसी तरीके से रामप्रीत जो है मंडल,
राम के भरोसे हैं। तो चुनाव में तो यही ना होता है जी, कोई राम के भरोसे, कोई श्याम के भरोसे, कोई किसी के भरोसे, कोई अपने मुद्दा के भरोसे, कोई अपनी लोकप्रियता के भरोसे। आग ने 117 सियाने छीने जल गए शादी के अरमान, पत्नी से गुस्सा होकर पति ने अपने घर में आग लगा दिया। अब बताइए कितना, अब हम बोलेंगे तो लगेगा एकदम मुंह पर ऐसा बहुत अच्छा शब्द आ रहा है। उसी की वजह से क्या हुआ कि बगल का 3-4 गो घर में आग लग गया। समझिए 5 घर में, अपना घर तो जलाबे किए, आप ही की लुत्ती से तितकी से 5 घर बेचारा का जल गया। वो तो ग्रामीण जो है जान गया, बांध के पीटा आग लगाने वाले को, एकदम खूंटा में बांध के। तो पिटाई तो करनी ही चाहिए। हाँ, ऐसा मत कीजिए कि कानून को हाथ में लीजिए, लेकिन ऐसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। अब बताइए, दूसरा के घर में आग लगाने चाहिए, अपना घर में आग लगाने के चक्कर में दूसरा के घर में आग लगा दिए। विद्युतपुर सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में 2 अबोध बच्चे की मौत, एक और की चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। बहुत दुखद घटना विद्युतपुर में घटी। यही सब है, विशेष कुछ है नहीं। दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे कलम इंडिया न्यूज। तनी लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ध्यान दीजिए, विशेषकर सुबह सुबह पेपर वाला कार्यक्रम देखते रहिए। अगर कोई लोग कमेंट किए हुए तो हम एक बार कमेंट देख लेते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है छूट जाता है, फिर बाद में जो है लोग कहते हैं कि कमेंट नहीं हो पाया। 1 मिनट थांबा थांबा। तो राकेश ठाकुर लगातार कमेंट पर कमेंट कर रहे हैं ना, बढ़िया लगल रहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।